हेलो किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड ईवीएस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है आवर बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर को। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। A number of organs in our body are connected together to do a particular kind of work। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। दिस इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। आवर ऑर्गन आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब इन्हीं को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जो ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए हम अब देखते हैं एक प्यारा सा इमेज और डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं लड़के के ऊपर से नीचे तक, यानी हेयर से लेकर टो तक, जो कि लास्ट पॉइंट इसका टो है, पूरा लेबल्ड है। इसको आप एक बार पॉज करके जरूर पढ़ लें। फिर एक और डायग्राम देखते हैं जो कि हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है। ये हमने देखा एक्सटर्नल, जो पहले वाला हमारा इमेज था वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स का था। मतलब जो ऑर्गन्स बाहर हो, हमारे बॉडी के बाहर फिजिकली हम उसे देख सकते हैं। और जो इंटरनल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और वो अपना एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन में ब्रेन, आईज, लंग्स, माउथ, हार्ट, स्टमक, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, ये सारे हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन हो गए। अगर इनमें से कुछ भी डैमेज होता है तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल कंडीशन एक क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए अब हम देखेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन लोकेटेड विद इन द बॉडी आर नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। मैंने बताया ना, इंटरनल ऑर्गन्स को आप बाहर से नहीं देख सकते, ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। They comprises essential structures such that as the heart, brain, liver, kidney and other. It cannot be seen from outside. ये अंदर से ही अपना काम करते हैं और हम इन्हें देख नहीं सकते। ये एक बहुत ही प्यारा डायग्राम है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लें। हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या से मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। लंग्स, हार्ट, स्टमक, स्प्लीन, लीवर, किडनी, ब्लैडर, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये थे हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूड द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी: ब्रेन, हार्ट, स्टमक, बोन्स, जॉइंट्स, मसल। यानी मसल, बोन्स, ब्रेन्स, हार्ट, ये सब भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ही हो गए, क्योंकि वो सब हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो अब हम देखेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले है अपना ब्रेन। ब्रेन इज प्लेस्ड इनसाइड आवर स्कल, कंट्रोल ऑल बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। मतलब ब्रेन हमारे स्कल के अंदर होता है और ये हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी ये हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर है हार्ट। हार्ट पंप्स ब्लड इनसाइड आवर बॉडी, इट इज़ मेड अप ऑफ मसल। हार्ट एक तरीके का मसल होता है और ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। स्टमक हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। मतलब स्टमक फूड को स्टोर करता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है और एनर्जी देता है। Bones give shape and support to our body, project our organs, perform different functions। मतलब बोन्स हमारे बॉडी को शेप देता है। अगर बोन्स ना रहे तो हमारी बॉडी एक शेप में नहीं रहेगी, वो टेढ़ी मेढ़ी दिखने में लगेगी। लेकिन ये काम बोन्स करता है कि हमारी बॉडी को शेप में देता है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट्स हो गए, स्टमक्स हो गए, और डिफरेंट फंक्शंस होता है। जैसे एक्टिविटी हम रनिंग वगैरह करते हैं तो बोन्स के ही हेल्प से करते हैं। फिर है जॉइंट्स। जॉइंट्स उसे कहते हैं जहाँ पे बोन्स अलग अलग जॉइंट रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है अपना रिस्ट, एंकल, नी, सब जगह पे हमारे बोन्स जॉइंट होते हैं, उस पार्ट को ही हम जॉइंट कहते हैं। मसल्स। मसल्स आर जॉइंट इन आवर बोन्स। मसल मेक हार्ट एंड स्टमक।
मतलब मसल्स हमारे हड्डियों को जॉइंट रखते हैं और मसल से ही हार्ट एंड स्टमक बने हैं। फिर है लीवर, इट क्लीन्स योर ब्लड, मतलब लीवर हमारे ब्लड को क्लीन करने का काम करता है। इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ शुगर, मतलब लीवर में ही एनर्जी स्टोर होता है शुगर के फॉर्म में। फिर है लंग्स, लंग्स हमें सांस लेने में मदद करता है, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो ये फूलता है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे लंग्स पिचकते हैं, तो लंग्स हमें सांस लेने में मदद करते हैं। फिर है अपना एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट विच आर विजिबल एक्सटर्नली आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जैसे कि एग्जांपल अपना हेयर, आइज, ईयर, नोज, टीथ, स्किन, हैंड्स एंड लेग्स आर एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, मतलब ऐसे बॉडी पार्ट जो हम देख सकते हैं बाहर से। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, चेस्ट हो गया अपना, हेड, नेक, ईयर्स, आइज, फिंगर्स, टोज, थाई, पाम, एल्बो, ये सब कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें हम अपने आँखों से देख सकते हैं। फिर है सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब सेंस ऑर्गन, तो 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर, नोज, आइज, टंग, हैंड, और सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन्स के फंक्शन आपको पते ही होंगे, लेकिन चलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। आइज हमारा सेंस ऑर्गन्स होता है देखने के लिए, ईयर हमारा सेंस ऑर्गन होता है किसी भी चीज़ों को सुनने के लिए, नोज़ हमारा सेंस ऑर्गन होता है किसी भी चीज़ को स्मेल करने के लिए, टंग हमारा सेंस ऑर्गन होता है किसी भी खाने को टेस्ट करने के लिए, स्किन हमारा सेंस ऑर्गन होता है किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए। ये हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं, और बाकी ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में आते हैं। और अब हम कुछ और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स देखेंगे, जो कि है हैंड एंड फीट। हैंड एंड फीट हमें डेली लाइफ की एक्टिविटी जैसे चलना फिरना, किसी चीज़ को होल्ड करना, किसी भी चीज़ को अगर हमें पकड़ना रहता है तो हमें हैंड्स और हमारे फीट की ज़रूरत पड़ती है। फिर है हेयर यानी बाल। Hair in the nose, ear and around the eye protect this sensitive area from dust and other small particles, मतलब हमारे आईब्रोज पे, आई लैसेस पे, नाक में, कान में जो बाल होते हैं वो डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं और पसीने से भी प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आईब्रो जो होता है हमारा, आई लैसेस, वो हमें पानी यानी और पसीने से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारे आँखों में गंदी चीज़ें ना जाएं। फिर देखते हैं हम कुछ ऐसे कॉमन काम जो कि हम अपने बॉडी के मूवमेंट से कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्राइंग करते वक्त हमारा एल्बो, रिस्ट, नी, एंकल, हिप, ये बॉडी पार्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं और इसके बिना हम ये एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। डांसिंग में रिस्ट, एल्बो, फिंगर, नीज, नेक, ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं। किकिंग अ फुटबॉल में हिप, नी, एंकल, टोज, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा।